बड़ी खबर इस वक्त की, पहलवानों का धरना खत्म हो चुका है। खबर ये मिल रही है अब से थोड़ी देर पहले, इस खबर पर जानकारी हमने आपको दी थी। जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये अपना धरना खत्म कर चुके हैं। विनेश फोगाट ने भी अपना धरना खत्म कर दिया है और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया कि इस धरने को खत्म किया जाएगा। अमित शाह ने बिना किसी भेदभाव के इस मामले में न्याय संगत फैसला लेने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद ये सभी पहलवान अब अपना धरना खत्म कर चुके हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक अपना धरना खत्म कर चुके हैं। विनेश फोगाट ने भी अपना धरना खत्म कर दिया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, जंतर मंतर पर किस तरीके से एक लंबा प्रोटेस्ट इन रेसलर्स का लगातार चल रहा था। नाबालिग की तरफ से बृजभूषण शरण पर जो आरोप लगाए गए यौन शोषण के, जिसके बाद अब खबरें ये भी है कि वो आरोप, वो एफआईआर भी वापस ले ली गई है। लेकिन इसी बीच में ये धरना खत्म कर दिया गया है और न्यायोचित कदम उठाने की बात आश्वासन अमित शाह की तरफ से दी गई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले भी तमाम मुलाकातों का दौर चला है इन तमाम पहलवानों का, लेकिन अब ये धरना खत्म कर दिया गया है, जिसका ऐलान और अपनी अपनी नौकरी पर, रेलवे की नौकरी पर वापस लौट आई है साक्षी मलिक भी। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये कैसा ऐसा प्रॉब्लम था जिसको कैसे टैकल किया जाएगा ये समझ नहीं आ रहा था और लगातार दबाव भी बन रहा था और रेसलर्स भी डटे हुए थे। ऐसे में अब धरना तो खत्म हो चुका है, इसके आगे क्या, इस मामले को कैसे समझा जाए? पूर्णिमा, देखिए, सबसे बड़ी पहल सरकार की तरफ से इसे मानी जाएगी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार कोशिशें कर रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, लेकिन पहलवान जो हैं वो मान नहीं रहे थे। अब जाकर इसमें गृहमंत्री अमित शाह की एंट्री हुई और गृहमंत्री अमित शाह ने लगातार इन लोगों की बातें सुनी। रात में 11 बजे से मुलाकात शुरू हुई थी पूर्णिमा, और लगभग 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली थी। तीनों पहलवानों ने अपने कुछ और लोगों के साथ ये पूरी बातें बताई उनको और उन्होंने एक आश्वासन दिया, और वो आश्वासन जो है सरकार के एक बड़े नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री के बाद जिनका रसूख हो सरकार में, उनकी तरफ से अगर दिया जाता है तो ये पर्याप्त है। और उस पर्याप्तता को देखते हुए कहीं ना कहीं गृहमंत्री ने जो पहलवान हैं उनको आश्वस्त किया। जो आश्वासन दिया वो इस प्रकार है कि आपके जो भी आरोप हैं उस पर पूरी तरीके से बड़ी ही पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी और कोई भी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होगी। ये अपना इतना पर्याप्त था पूर्णिमा, जिसकी मांग, जिसकी चाहत लगातार पहलवान कर रहे थे और उस मांग को गृहमंत्री ने अपने शब्दों में पिरो दिया। तो कुल मिलाकर ये मामला पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि लगातार वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, पूर्व क्रिकेटर इनके समर्थन में आने लगे थे। कपिल देव, सुनील गावस्कर, रोजर बिन्नी, अमरनाथ, ये तमाम लोग वो हैं जो 1983 का जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, और वो भी पूर्णिमा इनके समर्थन में आने लगे थे। तो सरकार को भी ये लगा कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के वजह से ये फजीहत हो रही है, और उसमें गृहमंत्री का इंटरवेंशन जो है वो काबिले तारीफ माना जाएगा कि गृहमंत्री ने बुलाकर इनसे इनकी समस्याएं सुनी, इनको आश्वस्त भी किया। 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है इन रेसलर्स और गृहमंत्री अमित शाह के बीच में, लेकिन इससे अब ये माना जाए कि बृजभूषण शरण को राहत मिल सकती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट भी लगा था और ऐसे में गंभीर धाराएं लगी हुई थी एफआईआर में। अब क्योंकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहुंची भी और उसके बाद उसने वहां से अपनी शिकायत को वापस भी ले लिया, ऐसे में क्या फौरी तौर पर यह समझा जाए क्या कि बृजभूषण शरण को राहत मिली हुई है? देखिए, इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह जो रेसलर फेडरेशन के चेयरमैन, अध्यक्ष के तौर पर हैं, उनसे उन्हें हटना चाहिए। संभवतः गृहमंत्री ने कुछ न कुछ आश्वासन इन पहलवानों को जरूर दिया है, और जिस आश्वासन के बाद, क्योंकि गृहमंत्री का जो रसूख है, जो नाम है, वो पर्याप्त है, और वो उनको ये लगता है कि इन पहलवानों के साथ जो ज्यादती हुई है उस ज्यादती को भी किस तरह कमतर किया जाए। और सबसे बड़ी बात, पहलवान जिस मांग पर अड़े थे कि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री इस बारे में उनको आश्वस्त करे, तो खुद गृहमंत्री ही आश्वस्त कर रहे हैं, जिसकी बात उन्होंने अपना जो पिटीशन था वो भी वापस लिया है, और उनके आश्वासन के बाद जो कार्रवाई है या तो वो कार्रवाई होगी, और बृजभूषण शरण सिंह पर जो भी बात गृहमंत्री या प्रधानमंत्री के मन में होगी वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि कोई मैसेज ऐसा ना जाए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं लौटती हूँ आपके पास। अक्षय इस वक्त हमारे साथ लोकेशन से जुड़ चुके हैं। देखिए अक्षय, अब इसमें 2 बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी मैं खबर पढ़ रही थी। खबर यह भी है कि जो साक्षी मलिक के पति हैं सत्यव्रत, उन्होंने ये कह दिया है कि हम धरना वापस नहीं ले रहे, ये धरना चल रहा था, ये धरना आगे भी जारी रहेगा। फिर दूसरी खबर यह है कि तमाम पहलवानों ने अपना धरना वापस ले लिया है। जरा एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इस पर ब्रीफ कर पाएंगे?
देखिए, साफ तौर पर है कि साक्षी मलिक ने जो बयान दिया है, और ख़ास बात यह है कि रेलवे मंत्रालय में ये तीनों पहलवान काम करते हैं। खबर यह है कि उन्होंने ड्यूटी अपनी ज्वाइन कर ली है। साफ तौर पर है कि ड्यूटी पर वो लौट आए हैं, तो ये माना जा रहा है कि धरना प्रदर्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी, गृह मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है। जो खबरें आ रही हैं कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। आपको ये भी खबर है कि जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली से फ़ोन गया और उन्होंने उसका जो अयोध्या में रैली होनी थी उनको भी ख़त्म कर दिया गया। 5 जून आज ही के दिन उनको वहाँ पर रैली आयोजित करनी थी, और उस रैली को दिल्ली फ़ोन जाने के बाद उनको रद्द करना पड़ा। साफ तौर पर था कि जिस तरह से अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने इस पूरे मसले को लिया, और अमित शाह ने जब इस पूरे मसले को अपने हाथ में ले लिया, तो ये माना जा रहा था कि जल्द ही कुछ हल निकल सकता है। हालांकि अलग अलग बातें अभी कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से पहलवान लौटे हैं ड्यूटी पर, वो बहुत बड़ी बात है। पहलवानों का ड्यूटी पर लौटना, यानी कि वो अब ड्यूटी छोड़ करके धरने प्रदर्शन पर नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब मसला सुलझने की तरफ है, और जिस तरह से सरकार ने स्टेप उठाने शुरू किए हैं, ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, जो कमेटी है, वो भी रिपोर्ट अपनी जल्द ही सौंप सकती है। अमित शाह ने जरूर आश्वासन दिया है कि पहलवानों को कोई भी जो नाइंसाफी है वो नहीं होने दी जाएगी, और इसके एवज में ये माना जा रहा है कि धरना प्रदर्शन खत्म किया गया था। 18 जनवरी की तस्वीर वो याद है। अक्षय, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमें 18 जनवरी की वो तस्वीर याद है जब इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी। जंतर मंतर से हमने देखा किस तरीके से एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, और उसके बाद आज का ये डेवलपमेंट, क्या ये बहुत जरूरी हो गया था? क्योंकि देखिए, खाप पंचायत, किसान महापंचायत ने एक डेडलाइन दे दी थी, ये कहा था कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा। क्या ये आइस ब्रेक करनी इस वक्त बड़ी जरूरी थी, जिसके बाद अमित शाह ने मोर्चा संभाला और इसे सॉर्ट आउट किया? पूर्णिमा, बिल्कुल। और आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले, साक्षी मलिक का एक ट्वीट है, ये खबर मैं पढ़ के ट्वीट सुना रहा हूं, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम पीछे हटे हैं और ना कोई हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाया जाए। ये साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है अब से ठीक 3 मिनट पहले। और जो बाकी चीजें थी कि वो शायद रेलवे में नहीं लौटी हैं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि रेलवे में उनकी जिम्मेदारी है, रेलवे की नौकरी कर रही हैं और वो उस काम पर भी वापस लौटी हैं। कुल मिलाकर जो धरना है उनका, अगर वो रेलवे की नौकरी में वापस अपना योगदान देती हैं और वो कार्यभार संभालती हैं, तो धरना तो खत्म हो ही गया। अब जिस चीज का जिक्र अक्षय लगातार वहां से कर रहे हैं कि उनके पति शायद इस बात को कह रहे हैं कि ये लड़ाई जारी रहेगी, तो लड़ाई जारी रखने की बात साक्षी मलिक भी कर रही है। लेकिन जो गृहमंत्री की तरफ से आश्वासन है, उस आश्वासन के बाद ही वो अपना कार्यभार संभाल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा बड़ा आश्वासन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को जरूर दिया होगा गृहमंत्री ने, जिसके बाद उन्होंने अपने अपने कार्यभार को संभाला। क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले अमित, इसका भी मैं जिक्र कर रही थी कि ठीक 1 हफ्ते पहले भी साक्षी मलिक ने कहा था कि धरना खत्म है, लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी, ये सत्याग्रह जारी रहेगा, और एक बार फिर से उसी बात को उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दोहराया। मैं अमित लौटती हूँ आपके पास। अक्षय, आप भी हमारे साथ बने रहेगा।